बेयकीनी के बादल छट गए। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बड़ा मसला हल हो गया। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान इत्तेफाक राय। ईसीपी और ऐवान सदर से एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जवाब तैयार कर लिया, आज जमा कराया जाएगा। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन फिर मदाखलत भी की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। मुशावरत न करने का फैसला इलेक्शन कमीशन का था। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। खुदा करे कि इलेक्शन ऐलान करदा तारीख पर हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान को अब भी खदशात। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का कहना है इलेक्शन कमीशन कोशिश करे कि अब कोई रुकावट पैदा ना हो। अभाम से बचने के लिए सदर से मुशावरत का उसूल तय होना खुशाइंद करार। आईपीपी का इलेक्शन की तारीख का खैर मकदम। पीटीआई ने भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। जलसे में आए और अपनी तरक्की और खुशहाली पे मोहर लगाएं और शाहीन के बाजू बन के पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तक लेके जाएं। हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा आज होगा। स्टेज तैयार, मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। पार्टी तर्जुमान कहती है आईपीपी ने कौम को यकजा करने के लिए नए सियासी दौर का आगाज किया है। अवाम इलेक्शन में अकाब की ऊंची उड़ान देखेंगे। पार्टी का वजीर आजम आप बनवा लेंगे आप? जब आसिफ अली जरदारी को बात करते हैं ना पब्लिकली या इवन हमारी मीटिंग में या हमारे साथ, वो बेपर के नहीं होती। नवाज शरीफ को इस बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। अब मुल्क का सरबरा पीपल्स पार्टी से होगा। आसिफ जरदारी बेपर की बात नहीं करते। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम रेडलाइन में तलब में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की सहूलतकारी वाली बात सियासी स्टंट है। गजा पर इजरायली दहशतगर्दी का 28वां दिन। रात भर आग और बारूद की बरसात। वहशी सहूनी दरिंदों ने अस्पताल छोड़े न बेघर लोगों के ठिकाने। 24 घंटों में 4 स्कूल तबाह। मजीद 285 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 9000 से बढ़ गई। 3600 बच्चे शामिल। अस्पतालों में ईंधन खत्म होने से सूरत हाल इंतहाई संगीन। जंगी मुजरिम इजराइल गजा पर 2 एटम बमों के बराबर 25,000 टन बारूद बरसा चुका है। मक्कार दुश्मन ने गजा में दाखिले के लिए इमदादी ट्रकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वीडियो सामने आ गई। गजा में घुसने वाले इजरायली फौजियों पर हमास के ताबड़तोड़ हमले। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के बटालियन कमांडर समेत मुतादिद फौजी जहन्नुम वासिल। 6 टैंक और 2 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। गोरिल्ला कार्रवाई की वीडियो जारी। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का कहना है काबिज फौज के नुकसानात उनके ऐलानात से कहीं ज्यादा है। लबनान से इजरायली इलाकों पर रॉकेटों से हमला। मुतादिद गाड़ियां तबाह। शॉपिंग मॉल में आग लग गई। हिजबुल्लाह की जानिब से इजरायली हमले रोकने का अल्टीमेटम आज खत्म। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन आज नेतन्याहू समेत अरब रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। आरजी सीज फायर मुतवक्के। फलस्तीनियों ने आवाज दी, हमने लब्बैक कहा। जब इजराइल खुलकर सामने आ गया तो इस्लामी ममालिक किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी जहीर का भी खिताब। बोले पूरी उम्मत को मैदान जंग में आने की दावत देते हैं। MQM के मुस्तफा कमाल ने कहा वक्त आ चुका, इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ उम्मत उठ खड़ी हो। इख्तिलाफात भुलाकर फलस्तीनियों के लिए एक होना होगा। गजा लहू लुहान। इमारतें, स्कूल, अस्पताल, पनाह गुज़ीन कैंप सब मलबे का ढेर। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का गजा के लिए 30 मिलियन। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का 20 मिलियन रियाल अतिये का ऐलान। हमास से लड़ाई के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इजराइल के लिए 14 अरब 30 करोड़ डॉलर आमदाद का बिल मंजूर। इजरायली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। एंजेलिना जूली भी गमजदा। कहा गजा इज्तिमाई कब्रिस्तान बन रहा है। दुनिया की खामोशी समझ से बालतर है। त्यूनिस की टेनिस स्टार ओनस जॉबर रो पड़ी। इनामी रकम फलस्तीनियों के नाम कर दी। सिफारती महाज पर इजराइल को एक और बड़ा धचका। बहरीन ने तल अवीव के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। इजराइल बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है जो नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद चिली के सदर की मीडिया टॉक।
गजा के बच्चों के कत्ल पर अमरीकी नायब सदर गमजदा। कमला हैरिस ने मासूम शहरियों का जानी नुकसान अलमिया करार दे दिया। पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ाई, बिजली और गैस टैरिफ में इजाफा, हुकूमत को IMF की थपकी। अहदाफ के उसूल के लिए डूबोर का मुतालबा। पहले इक़्तिसादी जायजे में वजारत खजाना ने कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का यकीन दिलाया। तकनीकी सतह पर मुज़ाकिरात आज से शुरू होंगे। कामयाबी पर $71 करोड़ की अगली किस्त मिल जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन का तीसरा दिन। कराची में सोराबगोट और गिरदोनवा में पुलिस की घर घर तलाशी। बायोमेट्रिक के जरिए तस्दीक का अमल जारी। कोयटा, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने पर इत्तेफाक। सिंध में रिहायशी कार्ड रखने वालों को 31 दिसंबर तक मोहलत मिल गई। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ डाला। मलिर सऊदाबाद में मज़ाहिमत पर शहरी को कत्ल कर दिया। रज़ाकाबाद नेशनल हाईवे पर फायरिंग, शहरी से लूटमार करने वाला डाकू मारा गया। लाहौर में भी डाकू राज। कैनाल रोड पर थाना रेस कोर्स की हुदूद में वारदात। मुसल्लह अफराद ताजिर के मुलाजिम से 55 लाख रुपए लूट कर फरार। फिरदौस मार्केट के करीब मुसल्लह डाकू ने सहाफी को लूट लिया। मुकदमा दर्ज। भारतीय बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। 302 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 357 रन के जवाब में आइलैंडर्स सिर्फ 55 रन पर ढेर। मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गई। अपनी जीत और दूसरों की शिकस्त का इंतजार। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का फॉर्मूला। कौमी टीम कल न्यूजीलैंड के मुकाबले आएगी। इफ्तिखार अहमद कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ जीत से टीम का मोराल बुलंद हुआ। स्वात में सीजन का आखिरी फल अमलोक पक कर तैयार। बागात मजेदार, खूबसूरत और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल से लद गए। स्वात में 5000 एकड़ पर 12000 टन अमलोक की पैदावार होती है। भारतीय बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। 302 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 357 रन के जवाब में आइलैंडर्स सिर्फ 55 रन पर ढेर। मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गई। अपनी जीत और दूसरों की शिकस्त का इंतजार। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का फॉर्मूला। कौमी टीम कल न्यूजीलैंड के मुकाबले आएगी। इफ्तिखार अहमद कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ जीत से टीम का मोराल बुलंद हुआ। स्वात में सीजन का आखिरी फल अमलोक पक कर तैयार। बागात मजेदार, खूबसूरत और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल से लद गए। स्वात में 5000 एकड़ पर 12000 टन अमलोक की पैदावार होती है।